हे राजा राम तेरी आरती उतारो। 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 आरती उतारो तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। जनक सिंहासन राजन छोड़े। कनक सिंहासन राजन के तोरे। दशरथ नंदन जनक के छोड़े। दशरथी नंदन जनक की सोरे। युगल छवि को रानी युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। पावन भाग्य सोहत जग जननी। शरण विराजत है सुत अंजनी। मैं चरणों को मैं सदा पखारूं। तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे। शिव जी गावे। आगे प्रधानित शिव जी गावे। राम कथा राम कथा है में उतारो। आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकले चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बने करती दुनिया सारी।
रामचंद्र के, कृष्ण कन्हैया लाल के, उमापति महादेव के, नमः पार्वती हर हर महादेव। जो भी सज्जन अभी इधर उधर खड़े हैं कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आप अपने अमृतमयी वाणी से राम कथा गंगा में हम सब को ले चल करके अपने तन और मन को प्रक्षालित कराते हुए हम सब के जीवन को धन्य बनावें। महाराज जी हरिओम श्री सीताराम। हरिओम 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 श्री सीताराम। कैसे बोल रहे हैं? हरिओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगुणं विष्णुदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्युपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणकुम्भफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनं गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय सीताराम की जय लक्ष्मण बलराम जय कपीस सुग्रीव की जय अंगद हनुमान। जय जय कागभुसुंड की जय गिरि उमा महेश जय मुनि भरद्वाज की जय तुलसी अवधेश। जगदीते रक्षक श्री हनुमान गदालय के तू दसो दिश
सीधाओ गद्दी के रक्षक सी हनुमान गदा के तुझे से सीधा जो कोई दुष्ट निकेत में आवे ताहि महाप्रभु मारी गिराओ जो कोई दुष्ट निकेत में आवे ताई महाप्रभु मारे गिराओ हो विनती यही हनुमान महाप्रभु विनती यही हनुमान महाप्रभु सारी गढ़ी यहाँ चलियाओ सारी गढ़ी तुम यहाँ चलिया हो जो धरी ज्ञान सदा सुनी है तुझके धन रामे पुत्र बढ़ाओ जो धरी जान कथा सुनी है जिनके धन रामे पुत्र बढ़ाओ धन्य है धन्य ये भारत भूमि धन्य है धन्य ये भारत भूमि जहाँ मल रेखा गई तुलसी कमल रेखा गई तुलसी ओ पुत्र विचित्र किया जग में पुत्र विचित्र दिया जग में इस शोभन धन्य है माहुलसी जिसे से धन धन्य है माहुलसी मानस होकर मानस में मानस में इस विश्व की आँख गए तुलसी आज भी तुलसी कृत मानस तुलसी आज भी तुलसी कृत मानस तुलसी आज भी तुलसी कृत मानस बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग जो पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाइए जितने कम लोग रहें आगे बैठ जाइए सब लोग आगे के जिससे अच्छा लगता है थोड़ा सा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय अखिल ब्रह्मांड जगता जगदीश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर आप काम पूर्ण काम ननाभिराम कोट मनमथाभिराम लावन धाम श्री राघवेंद्र सरकार के चरण करा अम्बा जगदम्बा आदिशक्ति पराशक्ति जगत शक्ति जगत जननी श्री राधिका रानी के श्री जनक दुलारी के स्तुति चरण समस्त कथा एवं उनकी विधाओं के रचयिता भूत भावन परम पावन नित्यराज शिरोमणि भगवान भोलेनाथ समस्त कथाओं में सर्वप्रथम उपस्थित होकर के राम कथा कृष्ण कथा आद्योपांत को श्रवण करके संसार को उपदेश करते हैं कि कथा ही जीवन है जीवन ही कथा है ऐसे पराक्रम के प्रयागराज संत बलवंत हनुमंत जी महाराज राम कथा रस रसू भूभाव सज्जनों अर्चनिया बंदनिया मान्या माताओं बहनों इस पंडाल को सुशोभित कर रहे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों मंचस्थ नाद विद्या में प्रांगत स्वर से ईश्वर का साक्षात्कार करा रहे हैं राज्य तबले की ताल पर विशिष्टम रूप से संगत कर रहे हैं प्रांशु जी पैड को संचालित कर रहे हैं रोहित जी मंच संचालन का कुशल रूप में कार्य कर रहे हैं आचार्य प्रवर सूर्य शास्त्री जी और उनके बगल में आपका तो नाम ही भूल जाते हैं कुलदीप जी नाम इतना बढ़िया है लेकिन पता नहीं क्यों हमारे स्मृति पटल पर नहीं चढ़ रहा है बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जिनके माध्यम से आए हैं हम आप सबसे के मध्य में बैठे हुए हैं आदरणीय सरस प्रवक्ता श्रीमद् भागवत महापुराण के बहुत ही अच्छे विद्वान हमारा
आपका बहुत दिनों से संबंध है, श्री कृष्णकांत सांगी जी, जिनके माध्यम से पूरे देश में श्रीमद् भागवत की कथाएं होती रहती हैं। आइए भगवत नाम संकीर्तन कर हम सब अपने अंदर की जो व्यवस्था, श्रवण करने की जो व्यवस्था है, भगवान के संकीर्तन करने से श्रोता के अंदर श्रोतव्य बल आता है और वक्ता के अंदर वक्तव्य बल आता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि भगवान का नाम अगर हम लेते हैं, जितने भी पाप हमने जीवन में किए हैं, उन सब पापों को मिटाने का अगर सामर्थ्य किसी में है तो श्री भगवत नाम संकीर्तन के अलावा और किसी चीज में नहीं है। ध्यान देना। भागवतकार लिखते हैं इस चीज को कि ये सप्ताह कलौ, तो ये सप्ताह यज्ञ जो आप हमारे आचार्य प्रवर के माध्यम से श्रवण करेंगे, उसमें सबसे पहले वो क्या कराते हैं या हम क्या कराते हैं? भगवत नाम संकीर्तन। कुछ लोग कहते हैं महाराज भाव से संकीर्तन करें कि कुभाव से। प्रयास तो करो कि भाव से संकीर्तन हो। बिना भाव के भाजी नहीं मिलती तो भगवान कैसे मिलेंगे? वो भक्त वत्सल भगवान की ही है ना। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। ए भाई, बिजली का तार चाहो मन से पकड़ो चाहो बिना मन के, काम अपना कर देगा। वो करंट मारेगा कि नहीं? तैरना नहीं आता, गहरे पानी में गिर जाओ, चाहो मन से गिरो चाहो बिना मन के, आदमी डूब के मर जाएगा, है कि नहीं? नीम की पत्ती का घोल गिलास में तुरंत डालो, उसको उलट दो, कुछ न कुछ परसेंट उसका कड़वापन उसमें रह जाएगा। उसी प्रकार से भगवान का नाम प्रयास तो हम करेंगे भाव से लें, अगर न हो सके तो भाव से लो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन लो, लेना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, जाने देना। सब लोग लें, क्योंकि साधना शैतान को इंसान बना देती है। साधना शैतान को इंसान बना देती है, भावना पत्थर में भगवान बना देती है। इसलिए आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करें। इसके लिए आप करना, कुछ पैसा लगेगा न रुपया लगेगा, केवल लगेगा तो क्या जानते हैं? मुंह से आवाज निकालना पड़ेगा और हाथ से ताली बजानी पड़ेगी। और ताली तो सबको बजाना है, ताली निश्चित रूप से बजाइए। ताली का अपना एक काम है, जानते हैं क्या काम है? एक तो ताली अगर बजाते हैं आप, तो आजकल लोग तमाम रोग हो जाते हैं तो एक्यूप्रेशर कराने जाते हैं। हमारे हाथ में एक पॉइंट है, नसें हैं, जब हम ऐसे मारते हैं ऐसे वो दबती हैं और हमारे शरीर को एकदम जो पूरा रोग है वो पूर्णतः खत्म हो जाता है। ध्यान देना। इसलिए आप देखे होंगे, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मंत्री हो, संतरी हो, सबको बीमार होता हुआ देखा होगा आपने। लेकिन क्या जो ऐसे करते हैं उनको कभी बीमार होता देखा है? कभी हॉस्पिटलाइज हुए हैं? नहीं, नहीं होता ना। क्यों?
ताली बजाने का एक अपना महत्व है, ध्यान देना। मकान में नाली का, मकान में नाली का, भोजन में थाली का, और ससुराल में ये अलग ही करंट पकड़ रहा है, साली का। बोले भगवान कभी कभी गलत करंट पकड़ लेता है। मकान में नाली का, भोजन में थाली का, ससुराल में गाली का, और कीर्तन में ताली का बहुत ही महत्व है। बोले भगवान की। आइए सब लोग बोले, बोलना क्या है? न अधेला लगता है, न अधेला लगता है, ना पैसा लगता है, न अधेला लगता है, ना पैसा लगता है, न अधेला लगता है, ना पैसा लगता है। श्री राम नाम जपते देखो कैसा लगता है, श्री राम नाम जपते देखो कैसा लगता है, न अधेला लगता है। सब लोग हाथ पकड़िए, क्या बात, सबका हाथ ऐसे होना चाहिए। भजन करने के लिए जात पात ऊंच नीच नहीं, भजन करने के लिए पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं, भजन करने के लिए कोई भेद नहीं है। जो प्रभु को भजेगा प्रभु उसका उद्धार करेंगे। ध्यान देना। भजन से तर गए, भजन से तर गए सदन कसाई, भजन से तर गई, भजन से तर गए सदन कसाई। भजन से तर गई आबाई, भजन से तर गए सदन कसाई, भजन से तर गई मीराबाई, भजन से तर गए सदन कसाई। राम नाम जप करके देख लो, राम नाम जप करके देख लो, सा लगता है
बोलिए श्री आदर रामचंद्र की बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की बोलिए उमापति महादेव की। अब पता नहीं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, भगवान जाने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कल कथा कहां तक हुई थी भाई? मुझे कोई याद दिला दो अगर कथा में रहे हो तो। जिसने कल कथा सुनी थी, राम कथा जिसने कल सुनी थी, थोड़ा सा मुझे याद दिला दो कहां तक कथा पहुंची थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देसी कहावत कही है, अनहरू बरे जाए पड़ाऊ चबाऊ जाए, पुरनिया लोग कहत रहे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने बाजार में दो मूर्ति एक जैसी रखी। दोनों मूर्ति पीतल की थी, एक वजन की थी। एक वजन की मूर्ति, एक स्वरूप की मूर्ति, एक जैसी मूर्ति बाजार में रखी। कोई व्यक्ति पूछता कि मूर्ति का दाम क्या है, तो कह देता कि एक मूर्ति का दाम 500 रुपया है। अब एक मूर्ति का दाम लाख रुपया है, तो लोग कहते कि जिस लाख रुपए की मूर्ति उसमें सोना लगाए होंगे। बोले नहीं, दोनों मूर्ति पीतल की है, एक में भी सोना नहीं है और दोनों का वजन एक बराबर है। बोले अंतर क्या है? बोले यही अंतर आपको बताना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले यही अंतर आपको बताना है कि कौन सी मूर्ति 500 की है, कौन सी लाख रुपए की है। मैंने बता दिया, एक का दाम लाख रुपया है, एक का दाम 500 रुपया है। सब लोग परेशान थे, कोई बता नहीं पा रहा था। एक सत्संगी व्यक्ति उधर से गया और जैसे ही भीड़ देखा तो उसमें उपस्थित हुआ, देखा। बोले क्या बात है, क्यों इतने लोग इकट्ठा हुए हैं? बोले इसमें एक मूर्ति लाख रुपए की है, एक 500 की है। कोई बता नहीं पा रहा है कि एक मूर्ति लाख रुपए की कौन सी है, 500 रुपए की कौन सी। उस सज्जन व्यक्ति ने दोनों मूर्ति को उठाया, रख दिया। एक मूर्ति को उठाया और अपने बैग से एक रस्सी निकाली और रस्सी लेकर के मूर्ति के कान में जैसे ही डाली, दूसरे कान से रस्सी बाहर निकल गई। हंसाओ, बोले ये मूर्ति 500 रुपए की है। दूसरी मूर्ति उठाई और जैसे ही कान में रस्सी डाली, कान के माध्यम से रस्सी कहां तक चली गई पता नहीं चली। कहने का तात्पर्य यह है, राम कथा कृष्ण कथा एक बार नहीं 1000 बार सुन लो, लेकिन अगर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लिया तो हमारा जीवन 500 रुपए का है। और अगर हमने उस कथा को सुन करके अपने हृदय स्थल में ग्रहण करके अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, यही लाख रुपए का जीवन, अमूल्य जीवन है। ये ध्यान रखना। कल कथा यहाँ हुई थी, सती जी को मोह हो गया था। मैंने आपसे चर्चा की थी, 5 महापुरुषों को मोह हुआ था। भगवान की जो 5 लीलाएं हैं, 5 लीलाओं में 2 लीलाओं में मैंने बताया था आपको कि प्रथम लीला बाल लीला में मोह हुआ था काकभुसुंडी जी को। द्वितीय लीला अर्थात विवाह लीला में मोह हुआ था ब्रह्मा जी को। तृतीय लीला वन लीला में मोह हुआ था सती जी को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और रण लीला में मोह हुआ था किसको जानते हैं? जो भगवान के वाहन हैं,
गरुण जी को, और राजलीला में स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ जी को ही मोह हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की ध्यान दें। कल यहीं तक कथा पहुंची थी, क्योंकि भगवान शिव ने प्रणाम किया था राम जी को। जय सच्चिदाय नंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहीं चले मनोज सावन, हस कहीं चले मनोज सावन। 5 विशेषण भगवान शिव के 5 मुख 5 लीलाएं। यद्यपि सती ने भगवान शिव से कुछ नहीं कहा, लेकिन हर अंतर्यामी सब जानी। भगवान शिव सब कुछ जान गए बिना बताए ही, क्योंकि अंतर्यामी है ना। उन्होंने कहा देवी, जिनके ऊपर तुम संदेह कर रहे हो वो मेरे भगवान इष्टदेव हैं। अनावश्यक तुम्हारा संदेह है, तुम शायद इनके विषय में नहीं जानती। और सती क्या सोच रही है? लगता है बाबा आज भांग ज्यादा छान लिए हैं। हाँ, बताओ, इनको दुनिया प्रणाम करती। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। ऐसे मेरे प्रभु ने 3 नृप सुतहि कीन्ह परनामा। ये नृपसुत दशरथ के पुत्र जो घर से निकाल दिए गए हैं, पत्नी के वियोग में टहल रहे हैं, ये भी भान नहीं है। लता और पत्तियों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि ये सच्चिदानंद है। ये संदेह है। भगवान शिव ने बहुत समझाया। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत नाम रघुवीरा, सेवत मेरे इष्ट देव के विषय में जानती नहीं हूं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक जो ऋषींद्र मुनींद्र तपस्यारत रहते हैं, तब उनकी एक झलक पाते हैं। ऐसे मेरे प्रभु के विषय में तुम्हें संदेह हो गया है, ये गलत है। अगर इसके बाद भी तुम्हारा संदेह नहीं जा रहा है, तो तुम्हें जो करना है वो कर लो और अपना संदेह मिटा लो। वास्तव में यथार्थ सत्य है। भगवान भोलेनाथ की पत्नी है माता सती, जिनकी सब बात मानते हैं ना, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ की पत्नी माता सती ने उनकी बात नहीं मानी। जाने देना, उनकी बात जिन जिन ने नहीं मानी। महाराज, पहली शिक्षा उन्होंने पत्नी को दी। बहुत बार समझाया, देवी मान जाओ, नहीं मानी। भगवान समझ गए कि इसमें मेरे प्रभु की इच्छा है, इसलिए मन नहीं मान रही। ध्यान देना। दूसरा उपदेश उन्होंने जो दिया है, अब यहां पहला उपदेश सती को दिया है, लागन उर उपदेश जदपि कहो सुबार बहु, बोले भी हंसी महेश हरि माया बल जान जियो। और दूसरा उपदेश किसको दिया था जानते हैं? ब्रह्मर्षि नारद जी महाराज को। कोई भक्तवत्सल भगवान की जय। जब इन्हें कामार बनने का चस्का लगा था, है ना, तो उन्होंने कहा कि देखो, अपनी प्रशंसा अपने आप से न करो। शंभुदीन उपदेश
शंभु दीन उपदेश नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। ये भी नहीं मानना। कल चर्चा हुई थी कि ब्रह्मा विवाह में अपनी रचना देख रहे थे ना, राम जी के विवाह में ब्रह्मा जी को भी समझाए, शिव समझाए देव बहु जनि आचरज भुलाओ। पत्नी नहीं मानी इनके उपदेश को, नारद जी नहीं माने इनके उपदेश को, और परमपिता ब्रह्मा भी इनके उपदेश को नहीं माने। उन्होंने कहा अब उपदेश देना ही बंद कर देता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज के बाद उपदेश देना बंद। इसीलिए जब कागभूषुंडी गए इनके पास तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, महाराज क्या उपदेश दें? बोले क्यों, आपके पास उपदेश नहीं है? आप तो शंभु हैं, आप तो शिव हैं, आप तो कल्याणकारी देवता हैं, फिर आपके पास उपदेश नहीं है क्या? बोले उपदेश तो बहुत है, लेकिन उपदेश को मानने वाले नहीं हैं। 3 को दिया नहीं माने, आपको दूं माने न माने, क्योंकि आप ठहरे पक्षी। कौन मिला था? जरूर जी गए थे। आप ठहरे पक्षी, मैं ठहरा देवों का देव महादेव। पता नहीं हमारा उपदेश आपको जमे न जमे, क्योंकि खग जाने खग ही कर भाषा। तो कैसे समझाऊं मैं? उन्होंने कहा कि मिलाय गरुड़ मां रग मह मोही, मिलाय गरुड़ मां रग मही मोही, मिलाय गरुड़ मां रग मह मोही, मिलाय गरुड़ मां रग मही मोही, कवन भांति समुझावे कवन भांति भाई, क्योंकि सबकी समझ अपनी अपनी, सबकी समझ अपनी अपनी है कि नहीं? एक आदमी लंगड़ाते हुए आ रहा था, 3 डॉक्टर बैठे हुए थे, एक अमेरिका रिटर्न, एक जापान रिटर्न, एक भारतीय का था। अमेरिका रिटर्न ने देखा, बोले इसकी यहाँ की हड्डी टूट गई है, इसलिए लंगड़ा रहा है। जापान रिटर्न ने कहा नहीं नहीं, उसकी यहाँ की हड्डी नहीं, यहाँ की हड्डी टूट गई है। भारत वाले डॉक्टर से पूछा तुम कुछ कहोगे? बोले तुम कहते हो यहाँ की हड्डी टूट गई है, तुम कहते हो यहाँ की हड्डी टूट गई, मैं कहता हूँ इसकी चप्पल टूट गई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इतने लोग फालतू जाते हैं अमेरिका इलाज कराने के लिए। जरा सोचिए, बड़े बड़े विकसित देश कोरोना वैक्सीन नहीं खोज पाए, भारत में खोज लिया कि नहीं? तो अपनी अपनी समझ है, समझाने का तरीका है, ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात है। आज स्थिति क्या है? आज भगवान शिव ने बहुत समझाने की चेष्टा की, लेकिन समझ में बात नहीं आई। बोले देवी अगर नहीं मानती तो चली जाओ, परीक्षा ले लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? बोले जैसे अमित मोह भम भारी, जैसे अमित मोह भम भारी, जैसे अमित जगत
जैसे तुम्हारा मोह खत्म हो उसके लिए वही यत्न करना, लेकिन यत्न में बुद्धि का प्रयोग मत करना, क्योंकि बुद्धि से भगवान राम की परीक्षा नहीं ली जा सकती। ध्यान देना, भगवान राम बुद्धि से किसी को प्राप्त हो सकते हैं? नहीं, भगवान राम बुद्धि से प्राप्त नहीं हो सकते, ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकते। तो भगवान राम कैसे प्राप्त होते हैं? विवेक से। विवेक व्यक्ति के पास कैसे आता है? बुद्धि तो हर व्यक्ति के पास जन्मजात होती है, लेकिन विवेक हर व्यक्ति के पास जन्मजात नहीं होता है। बोले ये विवेक कहाँ मिलेगा? ध्यान देना, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप, और आप सोचते हैं कि मेरा पुत्र संस्कारिक बनेगा, ये संभव नहीं है। जब हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता था, बेटा राम का चरित्र सुनो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही नाथ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार सेट कर दीजिए, क्या उसमें छेड़छाड़ मचा के रखे हैं भाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज सती को भगवान शिव ने कहा देवी जाओ, लेकिन सती के पास बुद्धि तो है, विवेक नहीं। क्यों? क्योंकि सत्संग में सती गई तो महेश ने कथा सुनी थी, सती ने कथा नहीं सुनी। अब विवेक हमें कहां से मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के व्यक्ति को विवेक नहीं मिलता। तो सती ने आज बुद्धि से ही काम किया, विवेक का कोई काम नहीं किया। सती बन गई आज सीता। क्या बन गई? सीता। विवेक का काम नहीं लिया, बुद्धि से काम लिया, सती सीता बन गई। लेकिन आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति किसी का स्वरूप तो ले सकता है, लेकिन किसी का स्वभाव नहीं ले सकता। रावण जोगी तो बन गया क्या, लेकिन जोगी का एक भी लक्षण रावण के अंदर आया नहीं। सुपर्णखा तन की सुंदरी तो बन गई, लेकिन नकली सुंदरी थी, पकड़ ली गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और टाक कर दिया उसने, हैं? कागभूषुंडी के स्वरूप को देखकर इंद्र का पुत्र जयंत कौआ तो बन गया, लेकिन क्या कागभूषुंडी वाला स्वरूप आया? नहीं आया। एक बार एक गुरुजी कथा कह रहे थे, एक बच्चे को खड़ा किया, बेटा खड़े हो जाओ जरा। खड़ा हो गया, नवयुवक था। उसने कहा अगर तुम्हारे बगल से एक सुंदर लड़की गुजर जाए, निकल जाए, तो कैसा फील करोगे? उसको देखोगे कि नहीं देखोगे? उसने कहा गुरुजी स्वभाव है, देखूंगा। बोले एक बार देखोगे, कई बार देखोगे? बोले जब तक हमारे आंखों से ओझल नहीं हो जाएगी तब तक देखता रहूंगा। बोले अगर उससे सुंदर आ जाए तो? बोले तो उसको भूल जाऊंगा, दूसरे को देख लूंगा। अच्छा, लेकिन बेटा एक चीज और बताओ, जैसे मैं तुमको कोई सामान देकर के कहीं भेज दूं, वो सामान लेकर के तुम कहीं चले जाओ, और जिसका वो व्यक्ति अरबपति हो, दरवाजा खोले, आपके हाथ से पैकेट वो ले, आपको ससम्मान बैठाए, और उसके बाद आपको जल जलपान कराए, भोजन कराए। अब भोजन कराने के बाद जब आप चलने लगे तो आपको कुछ विदाई भी दे और कहे बताइए कि आप किस स्थान से, किस चीज से आए हैं। आपने कहा बस मैं यात्रा करके आया हूं। उसने अपने ड्राइवर को भेज दिया कि जाओ इन सज्जन को गंतव्य स्थान तक पहुंचा के आओ। तो बेटा जरा ये बताओ
कि उसके इस स्वभाव को कितनी देर तक याद रखोगे। उसने कहा गुरुजी जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इस स्वभाव को याद रखूंगा। गुरुजी ने कहा बेटा यही बताना चाहता हूं, स्वरूप की सुंदरता तो व्यक्ति 10 मिनट 1 घंटे या कुछ दिन में भूल सकता है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता व्यक्ति जीवन पर्यंत भूल नहीं सकता। अपना स्वरूप नहीं, अपना स्वभाव बदल डालो। ध्यान देना, स्वभाव अगर बदल गया, आज देखो स्वभाव के कारण सती रूपी सीता पकड़ ली गई। क्यों? क्योंकि सीता जी राम के पीछे चलती थी और ये जो नकली सीता है राम जी के आगे चल रही हैं। आगे राम जी, पीछे से राम जी चल रहे हैं, राम जी के आगे सीता जी चल रही है। राम जी के आगे सीता जी। हमारे आगे कोई व्यक्ति चलेगा तो सबसे पहले हमको दिखना चाहिए, लेकिन राम जी नकली सीता को नहीं देख रहे हैं। राम जी नकली सीता को नहीं देख रहे हैं जो सती रूपी सीता है। तो कौन देख रहा है? राम जी के पीछे जो लक्ष्मण जी चल रहे हैं वो नकली सीता को देख रहे हैं। उन्होंने कहा भैया भैया, बोले हाँ। बोले जिन माता जी को हम खोज रहे हैं आपके समन्वय तो चल रही हैं। राम जी ने कहा बहुत सही बात भैया आपने कही, वो माता जी आपकी ही माता नहीं है, वो मेरी माता भी है। राम जी कहते हैं क्या? अरे हाथ जोड़ के राम जी बोले हो, अरे हाथ जोड़ के राम जी बोले सती से पुकार के, घूमे लो अकेली कहवा छोड़ त्रिपुरार के। घूमे लो अकेली कहवा छोड़ त्रिपुरार के। घूमे लो अकेली कहवा छोड़ त्रिपुरार के। घूमे लो अकेली कहवा छोड़ी त्रिपुरार की। हाथ जोड़ के राम जी बोले हो, हाथ जोड़ के राम जी बोले सती से पुकार के, घूमे लो अकेली कहवा छोड़ी त्रिपुरार की। घूमे लो अकेली कहवा छोड़ी त्रिपुरार की। वन में घूम रही हो और वो भी पैदल। अरे मैंने अपनी पत्नी को क्षण मात्र के लिए आश्रम में कुछ क्षण के लिए छोड़ा था, राक्षसेंद्र रावण चुरा ले गया। अगर कहीं किसी राक्षस ने आपको भी चुरा लिया तो जो दशा मेरी है वही मेरे भोलेनाथ की हो जाएगी। अब आपके पास तो दो वाहन घर में थे, आपका वाहन है बाघ, माता जी की सवारी क्या है? बाघ, और भगवान भोलेनाथ का वाहन है बैल। दो वाहन होते हुए आप पैदल चली आई, ये बात समझ में नहीं आई। कहते हैं हो बेला के छोड़ लू कहवा बाघ भी सरैलू, बेला के छोड़ लू कहाँ बाघ भी सरैलू। बेला के छोड़ लू कहवा बाघ भी सरैलू। बेला के छोड़ लू कहाँ बाघ भी सरैलू। फूस कचरा पत्थरा में पैदल चलिए, फूस
में पैदल चली आईलू। नीक नाही कैलू जननी, नीक नाही कैलू जननी, हवा पधार के मिलो अकेली कहवा छोड़ त्रिपुरारी के। मिलो अकेली कहवा छोड़ त्रिपुरारी के। हाथ जोड़ के राम जी बोले, 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 सच्चे सतरारी छोड़ी त्रिपुरारी के। मिलो अकेले कहवा छोड़ी त्रिपुरारी के। सती को जैसे ही भगवान शिव ने प्रणाम किया, स्थिति क्या हो गई? ओ सुन के ये बात मन में सोचली भवानी, सुन के ये बात मन में सोचली भवानी। सुन के ये बात मन में सोचली भवानी, सुन के ये बात मन में सोचली भवानी। राम भगवान हुए सती गैल जानी, राम भगवान हुए सती गई जानी। सती जी चलती, सती जी अकेले भी ओहुआ से मन मार के अकेले कहवा छोड़ी त्रिपुरारी के। मिलो अकेले कहवा छोड़ी त्रिपुरारी के। हाथ जोड़ के राम जी बोले, 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 सती से पुरारी मिलो अकेले कहवा छोड़ी त्रिपुरारी के। 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 एक संत तो बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि कैले मना शिव नाम नली सती, कैले मना शिव नाम नली सती, संशय भाल पियौले सिदारू। राम वियोगी की देखी दशा, तबले में परीक्षा पे भैली ताऊ। सिय के वेश बनाई ली सती, देखतई घबरैलेन राम विचारू। ताऊ कही जग की जननी, कहीं माई कही या कही मेहरारू। ताऊ कही जग की जननी, कहीं माई कही या कही मेहरारू। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब सती की हालत खराब हो गई, सती हो गई मूर्छित। हे ये तो भगवान हैं। सती को लगा था कि मेरे पति ही त्रिभुवन पति हैं, उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। मानो राम जी ने दिखा दिया कि अगर भगवान भोलेनाथ त्रिभुवन पति हैं तो मेरे राम जी क्या है मालूम है? 14 भुवन एक पति हो, 14 भुवन एक पति हो। 14 भुवन एक पति हो। 14 भुवन
एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, वो तो पे सही नहीं सोई, वो तो सही नहीं। सती ने सोचा यहाँ से निकल जाऊं, कहीं से निकल जाऊं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या कहीं दिशा से भाग करके निकल जाऊं, अब यहाँ बचना मुश्किल है, ये तो ब्रह्म है। अरे मैं तो मायावी रूप बना के आई थी, ये तो स्वयं मायापति हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की, इनसे बचना मुश्किल है। यही सोच रही हैं, और सोचते सोचते उस मूर्छित अवस्था में देखती क्या है, देखे शिव विधि विष्णु अनेका। ये रहस्यात्मक बात है। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अनेक विधि माने ब्रह्मा, सबसे पहले शिव को देखा, अनेक शिव को देखा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या अनेक शिव हैं क्या? बोले हाँ, शास्त्र कहीं कहीं वर्णन करते हैं कि हर लोकों के अलग शिव, अलग विष्णु, अलग ब्रह्मा हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्यान देना, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, परम विचित्र एक तेका। मनु शत्रुपा प्रसंग में अगर जाते हैं तो विष्णु तो आकर के मनु से कह चुके थे कि महाराज वरदान मांगो ना? लेकिन विष्णु आए, ब्रह्मा आए, शिव आए, सबने महाराज मनु से कहा वरदान मांगो, लेकिन महाराज मनु ने किसी से वरदान नहीं मांगा। बोले जो अंत में आया वो कौन था? बोले वो मेरे प्रभु श्री राम थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले राम और विष्णु में अंतर क्या? बोले बहुत। विष्णु विष्णु हैं, मेरा राम विष्णु नहीं। बोले तो? बोले ये महाविष्णु हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए लिखा कि उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवान। यहां वही चीज बता रहे हैं कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका, परम विचित्र एक ते एक। उत्तरकांड में भी थोड़ा सा प्रसंग मिलेगा आपको। जब कागभूषुंडी जी महाराज बाल लीला में भगवान के मुख में समाहित हो गए, तो उन्होंने यही देखा कि कोटि सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, कोटि चंद्रमा, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, सब कुछ तो अनेकों अनेकों दिखाई पड़ रहे हैं। बोले महाराज सब अनेक दिखाई पड़े, कोई एक दिखाई पड़ा? बोले हाँ, एक, सिर्फ एक है। बोले कौन? बोले भिन्न भिन्न मैं दीख सब, भिन्न भिन्न मैंने देखा, अति विचित्र, अति विचित्र रूपों में अलग अलग देवताओं को देखा मैंने, भिन्न भिन्न में देख सब, अति विचित्र भगवान। लेकिन अगणित भुवन फिरे हूं मैं, राम न देखूं आन। अनेक भुवनों में विचरण करने के बाद मुझे राम कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ा। और सती को भी लगा था कि मेरे पति शिव सबसे बड़े हैं, लेकिन आज भगवान ने उनका मोह भंग कर दिया। जिधर से जाना चाहती हैं, चाहे पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, या ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, हर कोणों पर, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से कौन दिखाई पड़ रहा है? कहते हैं कौन? बोले सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, परम सती गई परम सती, सती धरी परम
महाराज सती किसी तरह से वहां से निकली। अब मन में भय बना हुआ है। एक तो गलती पहले कर दी कि भगवान राघवेंद्र सरकार की मैंने परीक्षा ली, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन की आत्म समीक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में की गई गलतियों की आत्म समीक्षा करनी चाहिए। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए और 4 लोगों को परीक्षा करनी चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले कौन 4 लोग? बोले धीरज धर्म, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, आपत काल करछुनि चारी, आपत काल करछुनि चारी। धीरज धर्म ये 2 चीज अंतःकरण के विषय हैं, ध्यान देना। धीरज धर्म अंतःकरण के, और 2 बाह्य प्रकरण हैं, मित्र और नारी। माता पिता की परीक्षा लेने के लिए कहीं नहीं कहा गया, लेकिन नारी की परीक्षा लेने के लिए कहा गया है। बोले नारी में, नारी तो हर नारी सुख में पति का साथ देगी ही, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन जब दुख पड़ जाए तब साथ दे तो समझ लेना कि सही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दुख में परीक्षण करना है तो पत्नी का करो। पत्ना त्रायते इति पत्नी। पत्नी का तात्पर्य है पति को पतन मार्ग से हटा करके सही मार्ग पर ले जाए, वही पत्नी है। अब आजकल तो कोई पति पत्नी का परिचय ही नहीं देता कि हम पति पत्नी हैं। अब तो इंग्लिश थोड़ा पढ़ लेते हैं तो कहते हैं हम हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड वाइफ, वाह वाह। वाइफ का मतलब समझते हैं? वाइफ का मतलब जो पति की लाइफ को नाइफ की तरह काट दे, वही है वाइफ। और हस्बैंड कौन जानते हैं? पत्नी डांटती रहे, पति खड़ा होकर के ही हंसता रहे, मतलब उसका बैंड बजता रहे, फिर भी जो है बेचारा हंसता रहे, तो समझ लेना वही हस्बैंड है। और आजकल यही आपको ज्यादा मिलेंगे, पति पत्नी मिलने वाली नहीं। ध्यान देना। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आज स्थिति क्या है? थर 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 कांप रही हैं माता सती। भगवान की परीक्षा ली मैंने, गलती तो कर दी, अब शिव से क्या बताऊंगी? और जब सब भगवान शिव के पास पहुंची तो आओ आओ देवी आओ, बताओ कैसी परीक्षा ली? कैसी परीक्षा भगवान की तुमने ली? प्रैक्टिकल ली कि थ्योरी ली कि वाइवा लिया? कौन सी परीक्षा ली? उन्होंने कहा महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बोले क्यों? आप तो परीक्षक बन के गई थी। आप परीक्षक थी, वो परीक्षार्थी। यहाँ परीक्षार्थी इतना हावी हुआ कि परीक्षक के पसीने छूटने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो आप तो परीक्षा लेने गई थी, तो परीक्षा ली होंगी, किस प्रकार से परीक्षा ली? उन्होंने कहा महाराज कोई परीक्षा नहीं ली। भय बस सती ने झूठ बोल दिया। भय बस कहा महाराज कछु न परीक्षा, अरे कछु न परीक्षा लीने गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी कछु न परीक्षा लीने गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी राहे। कछु न परीक्षा लीने गोसाई,
परीक्षा नहीं ली। बोले परीक्षा नहीं ली तो गई थी किस लिए? बोले प्रणाम करने। बोले तो जब हमने प्रणाम किया था तो आप भी प्रणाम कर लेती। बोले महाराज आपने दूर से प्रणाम किया था, मैंने नजदीक से प्रणाम किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यही भगवान शिव को झटका लगा है, क्योंकि नाम उनका क्या है? सती। सती का मतलब होता है सत्य की पराकाष्ठा। सत्य की जहां से उत्पत्ति हुई हो, वह व्यक्ति अगर झूठ बोल दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। पहली बात तो किसी को विश्वास नहीं होगा, ध्यान देना। जैसे ही सती ने शिव के सामने कहा महाराज मैंने परीक्षा नहीं ली, शिव के गले के नीचे यह बात उतरी नहीं भाई। तुरंत आंख बंद किया भगवान शिव ने, वहां उपस्थित घटना का लाइव टेलीकास्ट देखना शुरू कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या उपस्थिति, क्या कैसे परीक्षा, क्या हुआ घटना? वहां जैसे ही भगवान शिव ने आंख बंद की, उनके सामने सीरियल वाइज पूरी घटना आ गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तब शंकर देखें धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। लेकिन एक बात जरा विचार करना, विचारणीय बात है। कथा तो सती प्रसंग कहिए 10 मिनट में सुना दें, 1 घंटे में 2-3 प्रसंग सुना दें, लेकिन कथा में रोचकता तभी आती है जब कथा के अंतःकरण में प्रविष्ट हो। तो प्रसंग गिनाने के लिए तो कहिए 7 दिन में क्या 21 श्लोक में रामचरितमानस खत्म हो जाएगा? नहीं तो प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे बखानी, उसमें भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जितने भी प्रसंग हो, कम से कम उसमें आपको कथा का तत्व प्राप्त होना चाहिए। यही कथा का उद्देश्य होता है। ये नहीं कथा का उद्देश्य है कि 7 दिन में हमको खत्म करना है कि 9 दिन में हमको खत्म करना है। फिर भी अगर आप जैसा चाहेंगे कि महाराज भगा के सारी कथा कह दीजिए, तो हम भगा के सारी कथा कह देंगे। लेकिन कथा का वास्तविक आनंद आपको कब मिलेगा? जब आप उसमें अंतःकरण में प्रविष्ट होंगे। आज देखिए बहुत विचित्र सी बात। तब शंकर, ये छिपा हुआ रहस्य है। अभी तक रामचरितमानस में या भागवत कथा में 2 पक्ष हैं, ध्यान देना। 2 पक्ष हैं। कथा का एक ऐश्वर्य पक्ष है जिसको अलौकिक चरित्र कहते हैं, और कथा का एक लौकिक पक्ष है। कथा का लौकिक पक्ष बता दीजिए, अगर अलौकिक पक्ष मत बताए में ज्ञान न होकर केवल मोह पैदा होगा, उससे ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसलिए हर वक्ता को चाहिए कि कथा के दोनों पक्षों को रखे। अभी तक आपने ये सुना कि सती ने पति से झूठ बोल दिया। देवियों ध्यान से सुन लो। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या करें, जब सती अपने पति से झूठ बोली हैं तो हम 2-4 बोल लेती हैं कहूं कहूं। ऐसा नहीं है। सती अपने पति से झूठ बोली नहीं, उनसे जबरदस्ती बुलाया। किसने बुलाया जरा देखते हैं कथा के माध्यम से। सती से झूठ किसने बुलवाया? तब शंकर देखिं धरि ध्यान, सती जो कीन्ह चरित सब जान। सती जो कीन्ह चरित सब जान। सती ने जो चरित्र किया सब जान। अब बताइए, कोई किसी का रूप धारण कर ले तो वो लीला होगी कि चरित्र होगा? जैसे अगर मैं राम बन जाऊं तो राम लीला कर रहा हूं कि चरित्र कर रहा हूं? राम लीला कृष्ण लीला बहुतेरी होती है, लेकिन क्या राम का चरित्र कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार पाता है? नहीं उतार पाता। एक जगह राम लीला होती रही थी, पर्दे के आगे राम और सीता का वनवास दिखा रहे थे, और पर्दे के पीछे सीता जी बैठी बीड़ी पी रही थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। हाँ, सीता बीड़ी पी रही थी। राम ने कहा मुझको भी दे दो। ने कहा नहीं बस इतनी ही है। और जब पर्दे पे दोनों लोग आए तो
उन्होंने कहा, जब राम जी जाने लगे तो सीता ने कहा, प्रभु प्राणनाथ। बोले क्या हुआ? बोले अगर मुझको नहीं लेके चलोगे, तन से नहीं जा सकूंगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले चुप चुप, बीड़ी नहीं दे सकती, प्राण दे देगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे रामलीला और कृष्ण लीला का मतलब नहीं है, उनका चरित्र भी हमारे जीवन में आना चाहिए। आज देखिएगा, सती जी ने की है सीता की लीला, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं चरित्र। क्यों? इसलिए जो कथा की भूमिका बनाता है, आज यहां से रामचरितमानस की कथा की भूमिका बनाने के लिए सती ने राम जी को चुन लिया। भगवान भोलेनाथ समझते थे कि मैं ही राम भक्त हूं, लेकिन सती उनसे कम भक्त नहीं है। आज सती ने राम कथा को पृथ्वी पर लाने के लिए अपने पति से झूठ बोला, और वो झूठ बोला नहीं, बुलवाया। बोले किसने बुलवाया? जब शंकर जी ने ध्यान करके देखा तो पाया क्या कि तुरंत राम। सती जी के बगल में एक माता जी और खड़ी थी। बोले कौन? बोलो जो संसार की सृष्टि का संचालन करती हैं, जिसके लिए भगवान कहते हैं आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, और सोई अवतरे मोरी माया। तो भगवान शिव ने आंख बंद करके देखा तो पाया क्या? तुरत राम मायहि सिरु नावा, तुरत राम मायहि सिरु नावा। तेरी सती जेहि झूठ कहा, तेरी सती जेहि झूठ कहा, तेरी सती जेहि झूठ कहा। अब तो क्लियर हो गया, सती जी झूठ बोली नहीं है, उनसे जबरदस्ती बुलवाया गया है। यह उदाहरण अपने जीवन में मत लाइएगा आप लोग। एक बात। दूसरी चीज, अब यहां एक दोहा इसको और अच्छे ढंग से सिद्ध कर देगा। जब सती की सारी स्थितियों को भगवान भोलेनाथ जान गए तो विचार में पड़ गए, क्या करूं क्या न करूं। बोले क्यों? बोले सती तो पुनीत नहीं, अति पुनीत नहीं, अतिशय पुनीत नहीं, सती तो परम पुनीत है। सती क्या है? परम पुनीत। परम पुनीत का तात्पर्य है सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट के बाद कुछ नहीं बचता। बचता है? नहीं। परम पुनीत। परम पुनीत न जाई तजी, परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। ये परम पुनीत है, त्यागी तो नहीं जा सकती, लेकिन त्यागना तो पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बहुमत की बनती है, अल्पमत की नहीं बनती। जो त्याग इन्होंने किया है वह त्याग मैं जानता हूं, मेरे प्रभु श्री राम जानते हैं, और कुछ विशिष्ट लोग जानते हैं जिसको मेरे प्रभु जनाना चाहते हैं। भगवान के रहस्य को कौन जान सकता है? बोले सोई जाने ही जी देहि जनाई, सोई जाने ही देहि जनाई, जानत तुम्हीं तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हीं तुम्हें हो
भगवान जनाना चाहते हैं। अगर न जनाते तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी इस रहस्य को जान पाते? नहीं जान पाते। सती को नहीं जनाना चाहा तो सती न जान ही मरम कछु, सती नहीं जान पाई थी मरम। आज गोस्वामी जी को जना दिया मरम, अनपढ़ केवट को जना दिया मरम, और साथ में रहने वाले लक्ष्मण को मरम नहीं जनाया। बोली भक्त भक्तन भगवान की जय। लक्ष्मण ही कछ मरम न, तो भगवान जिसको चाहेंगे मरम जनाएंगे, जिसको चाहेंगे नहीं जनाएंगे। आज भगवान भोलेनाथ विचार में पड़ गए हैं, परम पुनीत न जाय तज, कि ये प्रेम बड़ पाप। जरा सोचिएगा, जो विष होगा वह अमृत नहीं होगा, जो अमृत होगा वह विष नहीं होगा, क्योंकि विष मारने के लिए जाना जाता है, अमृत बचाने के लिए जाना जाता है। जो पुनीत नहीं, जो परम पुनीत है, क्या वो पापी हो सकता है? जो परम पुनीत हो तो क्या वो पापी हो सकता है? पुनीत है तो पापी नहीं है, परम पुनीत है तो क्या वो पाप कर सकता है? क्या नहीं, ये पाप नहीं किया था उन्होंने। उत्तरकांड में देख लीजिए, काकभूषुंडी जी से पूछा गरुड़ जी महाराज ने कि सती के विषय में कुछ कहेंगे। काकभूषुंडी जी की आंखें भर गई। बोले सती जी का त्याग ही था, जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से जगत जननी माँ सती ने अपना सब कुछ त्याग करके हम बच्चों के लिए कष्ट सह करके इस धरातल पर श्री राम कथा का प्रादुर्भाव कर दिया। यही जगत जननी के हमारे ऊपर कृपा है। जरा विचार करें। उत्तरकांड में लिखा गया है कि धन्य सती पावन मति तोरी, धन्य सती पावन मति तोरी, धन्य सती रघुपति चरण रघुपति भगवान के चरणों में कम प्रीति सती की नहीं थी, नहीं तो राम की पात्र न बनती। और जब राम की पात्र न बनती, सती ने बच्चों के लिए त्यागा क्या? अपने पति से वियोग, अपने पति का संयोग त्याग दिया बच्चों के लिए। क्योंकि अब इसी के बाद शिव जी संकल्प ले रहे हैं कि शिव संकल्प तीन मन माही, यही तन सती भेंट। यही तन, जानते हैं क्यों? भगवान शिव तो सब तन त्यागने वाले थे, लेकिन राम जी प्रकट हो गए उनके हृदय में। ये क्या कर रहे हैं महाराज? बोले क्या बताऊं, पाप तो नहीं किया नहीं है, पुनीत हैं, परम पुनीत हैं, लेकिन हमारी आपकी दृष्टि में है, संसार की दृष्टि में इन्होंने पाप किया है, इसलिए मुझे त्यागना तो पड़ेगा। बोले अगर त्यागना है तो केवल इस शरीर का त्याग कर दो, सब शरीर का त्याग न करना। इसलिए कहते हैं यही तन सती भेंट मोहिना, केवल इस शरीर से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। और यह प्रतिज्ञा भगवान भोलेनाथ ने सती को बताई नहीं, तो सती ने अपने पति का वियोग सहा हम लोगों के लिए। और दूसरी चीज आगे आपको मिलेगा कि सती अपना प्राण भी त्याग देती हैं, और जब प्राण त्यागती हैं तो वही सती आगे चल के पार्वती होती हैं। और पार्वती होती हैं तो माता पार्वती के जरिए ही वो जो 7 प्रश्न मानस में किए गए हैं, ध्यान देना। प्रथम सुतारन कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी।
ना, वो 7 प्रश्न। अगर माता सती ने शरीर न त्यागा होता तो पार्वती न बनती, और पार्वती न बनती तो 7 प्रश्न करके 7 कांड के रूप में हमारे आपके बीच में रामचरितमानस जैसा सदग्रंथ न होता, और हम लोगों का भवपार हम लोग कैसे होते, जरा सोचिएगा। भवपार करने के लिए जो व्यवस्था बनाई है जगदम्बा जगत जननी ने, इसलिए कह रहे हैं कि परम पुनीत में जाई तभी, क्योंकि परम वैष्णव है ना भगवान भोलेनाथ। तो एक साधारण से पाप के लिए त्याग दिया। गोस्वामी जी से पूछा गया, ए महाराज जरा शिव जी के विषय में कुछ बता दीजिए, शिव के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। बोले शिव के लिए मेरे पास विशेषण तो नहीं है, फिर भी कुछ कहना चाहता हूं। बोले क्या। बोले शिव सम को रघु पतिव्रत धारी, शिव सम को रघु पतिव्रत धारी, शिव सम को रघु पतिव्रत धारी, शिव सम को पतिव्रत धारी, बिनो अघत सतीय स्नारी, बिनो अघतरिया सतीय स्नारी, बिनो अघतरिया सतीय स्नारी। बिनु अघ तजी, तो अघ तो वास्तव में सती ने किया ही नहीं है, किया तो केवल एक साधारण सा पाप है, जिसको भगवान शिव भी कहते हैं कि परम पुनीत न जाई तजी, कि ये प्रेम बड़ पाप। तो अघ तो किया नहीं। अघ क्या है, पाप क्या है। पाप सूक्ष्म वस्तु है, अघ बहुत भयानक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है अघ। जानते हैं अघ की परिभाषा किसने बताई, अघ किसको कहते हैं। अघ की परिभाषा तो मेरे भरत भैया ने बताई है। माता कौशल्या के सामने कहना शुरू कर दिया, मां राम वनगमन में मेरा हाथ, अगर मेरा हाथ राम वनगमन में है तो ये भरत आज तुम्हारे सामने कह रहा है क्या। बोले जे अघमातु पिता सुत मारे, जे अघमातु पिता सुत मारे, जे अघमातु पिता सुत मारे, जे अघमात पिता सुत मारे, पाई गोठ नहीं सुरपुर तारे, पाई गोठ नहीं सुरपुर तारे, जे अघतिया लग बधकी, जे अघतिया लग बधकी, मीत मही माहुर मीत मही माहुर। जे अघमात पिता सुत मारे, क्या सती ने इसमें से कुछ किया है, अघ किया है क्या। अपने माता को मारा सती ने नहीं, पिता को मारा नहीं, पुत्र को मारा नहीं। जे अघमात पिता सुत मारे, गाय गोठ या गौशाला या गोहत्या की, गौशाला को जलाया नहीं। महेश्वरपुर जा रहे, क्या ब्राह्मणों की बस्ती या किसी की बस्ती को जलाया, बोले नहीं। जे अघतीय बालक वध की है, क्या किसी शिशु की हत्या, किसी बालक की हत्या की सती ने नहीं की। जे अघतीय बालक वध कीन है, मीत, क्या मित्र को जहर दिया उन्होंने, नहीं। महीपति जो स्वामी है, क्या उसको मारा उन्होंने, नहीं। ये अघ हैं, इतने प्रकार के अघ होते हैं।
इसमें से सती ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन अघ तजी सती यस नारी। संकल्प ले लिया, शिव संकल्प तीन मन मान, यही तन सती भेंट मोहिना। सती का त्याग कर दिया। जिन सती को वाम भाग में हमेशा आसन देते थे भगवान भोलेनाथ, उन्हीं सती को भगवान भोलेनाथ ने वाम भाग में आसन नहीं दिया, सम्मुख शंकर आसन देना। और जब सम्मुख शंकर आसन देना, सती ने पूछा महाराज क्यों आज सामने आसन दे रहे हो? बोला कुछ नहीं, लेकिन यह है इशारों में कह दिया कि देवी तुमने मेरी माता का रूप बना लिया है, इसलिए तुम मेरे मातृ तुल्य हो गई हो। पत्नी का आसन तो बाएं भाग में होता है, दाहिने भाग में होता है, लेकिन माता का आसन बेटे के सम्मुख होता है। इसलिए मैंने मानो इशारों में बता दिया कि मां का आसन सम्मुख, क्योंकि हर पुत्र चाहता है कि अपनी मां का जो है वह दर्शन करता रहे हमेशा। यही विचार करके भगवान शिव ने आंख बंद कर ली। अब आंख बंद करके भगवान शिव हो गए समाधिस्थ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। किसी ने पूछा महाराज क्या कर रहे हो? बोले समाधि लगा रहा हूं। बोले कितने समय के लिए? बोले कुछ ज्यादा नहीं। बोले नहीं बता दो, 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 2-5 साल के लिए, कितने समय के लिए? बोले ज्यादा नहीं, 87,000 वर्ष के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब बताओ 87,000 वर्ष शिव जी के लिए मामूली है। बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तदीय समाधि शंभु अविनाशी, तदीय समाधि शंभु अविनाशी। अब इधर अगर भगवान शिव ने समाधि लगाई है तो माता सती भी शांत चित्त में नहीं है, क्योंकि कोई स्त्री अपने जीवन में हर दुख तो सह सकती है। माताओं, कोई भी स्त्री हर दुख सह सकती है, 2 रोटी कम खा सकती है, 1 कपड़ा कम पहन सकती है, लेकिन अगर पतिव्रता स्त्री है तो अपने पति का वियोग नहीं सह सकती, अपने पति का तिरस्कार नहीं सह सकती। आज माता सती की आंखों से झर 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 आंसू गिर रहे हैं। कह रही है प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उस गलती का खामियाजा तो मैं भुगत रही हूं। मेरे पति ने मुझे त्यक्ता करके छोड़ दिया है, लेकिन मेरे पति ने छोड़ा है प्रभु, लेकिन आपने नहीं छोड़ा है। आप तो सबके लिए समदर्शी है ना, आप तो करुणा सागर हैं, आप तो करुणा सिंधु हैं, आप तो कृपा सिंधु हैं महाराज, आप दीन बंधु हैं, आप दीनन हितकारी हैं, आप दीन दयाल हैं। प्रभु मुझ पर कृपा करो। आज रो करके भगवान से कहती हैं जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती है वेद यश गावा, आरती है वेद यश गावा।
छूटे बेगिया हमारी। माता सती कहती हैं कि प्रभु ऐसा कुछ करो, अगर आप दीन बंधु करुणा सिंधु हो तो मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि अब इस शरीर को मैं छोड़ना चाहती हूँ। अब इस शरीर को मैं रख नहीं सकती, क्योंकि ये शरीर पति से त्यक्ता हो गई है, पति ने त्याग दिया है। और जिसके पति ने त्याग दिया हो ऐसे शरीर को रख करके कोई मतलब नहीं है। मैं अपने प्राण दे दूंगी प्रभु, नहीं तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए जिससे मेरे प्राण निकल जाएं। अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा से केवल अपने पति शिव के अलावा किसी को देखा न हो तो प्रभु बस मेरे ऊपर कृपा करिए। आज सती आंखों में आंसू भर के कहती हैं, प्रभु हम भी शरणागति हैं, प्रभु हम भी शरणागति हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। माता सती कहती है, प्रभु मेरे पास वो वाणी नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। मैं पापनी हूं, मैंने पाप किया है। क्या मुकुले विनय सुना, क्या मुकुले विनय सुनाए, हम प्रभु को कैसे पाएं। क्या मुकुले विनय सुनाए, हम प्रभु को कैसे जाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, विस्तार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, विस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। सती को अपने पाप का बोध हो गया है। सती भगवान के सामने शरणागत हैं। क्या हम निष्पापात्मा, हम भी पापी हैं, हम निष्पाप नहीं हैं।
इसलिए प्रभु के सामने हमें भी अपनी बात रखनी चाहिए कि प्रभु हम आपके शरणागत हैं। ऐसा कहते हुए सती जी कहती हैं क्या? ज्ञानी तुमने तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में है, ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुमने तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है, ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, उद्धार करो तो जानी। हम अज्ञानी चंचल चित, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हमकी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानी। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। कहते हैं प्रभु हम जानते हैं अब आप न ज्ञान से मिलते हो, न योग से, न तप से, आप तो केवल प्रेम से मिलते हो। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। एक अंतिम पद है जो हम लोगों के लिए समर्पण मार्ग है। जीवन नैया जर जर है, जीवन नैया जर जर है, फल फल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। हम जैसे एक पथिक को, हम जैसे एक पथिक को, भव पार करो तो जाने। हम जैसे एक पथिक को शरणागत हैं,
हरिहर भगवान की। आज माता सती जी करें जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद यस गावा। प्रभु अब मेरी देह छूट जाए, अब मुझे इस देह से कोई ममता नहीं है। उधर भगवान की उपासना में शिव लगे हैं, इधर भगवान की ही विनती माता सती कर रही हैं। भगवान शिव समाधि के माध्यम से कर रहे हैं और माता सती समर्पण के माध्यम से कर रही हैं। 87,000 वर्ष बहुत होता है भैया, अब जाने दीजिए, उनको तपस्या करने दीजिए कम से कम 1 रात के लिए। कल फिर कथा आगे कहेंगे, क्योंकि घड़ी जो है बड़ी जल्दी समय बता देती है, हैं? अब 7:30 बजे बैठे वंदना करते करते राम नाम कराते 8 बज गए। अब 1 घंटा में आप लोगों को कितनी कथा सुनाएं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और वो भी 9 बजे तक कथा विराम कर देनी है ना। उसके बाद हमारे आचार्य प्रवर श्री कृष्णकांत जी आएंगे सांडिल जी, तो आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। आइए प्रभु का 2 बार नाम, वाणी को यहीं पर विराम, है ना। काहे न हरि गुण हो जाए, आएगा जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आप चाहिए सब लोग अपना अपना, भगवान ने 2 हाथ सबको दिए हैं, आप लोग भी बात चाहिए, हाथ नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तो ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तो ले पाएगा। आएगा जब आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि बिसराए, भूल के निज को जन्म गवाए। रात देश में हरि बिसराए, भूल के निज को जन्म गवाए। आएगा जब आएगा जब आएगा जब बुलावा हरि का, सब कुछ जाना पड़ेगा। अंतिम पद सुमिरन कर ले प्रभु से ऐसी, भक्ति मिले देवत के जैसी। सुमिरन कर ले प्रभु से ऐसी,
भक्ति मिले रात जैसी, सुमिरन कर ले सबसे ऐसी, भक्ति मिले आएगा जब रे, आएगा जब रे बुलावा जाना पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। बोलिए नगर ग्राम बस्ती की जय हो। सबके बाल गोपाल परिवार की जय हो।